तीसरे पारे की इस तीसरे रकू की इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया है। उनको भी अल्लाह ताला ने 100 साल के बाद दोबारा ज़िंदा फरमाया था। और तफसीर के अंदर आता है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अपनी सवारी पे सवार होके बैतुल मुक़द्दस के करीब से गुज़र रहे थे और उस वक्त बुख्त नसर जो बादशाह था उसने हमला किया था बैतुल मुक़द्दस पे और जो लोग सामने आए थे उनको शहीद कर दिया था और जो गिरफ्तार हो गए थे उनको ग़ुलाम बांधिए बना के ले गया साथ। और पीछे उसने सारे घरों को मकानात को आग लगवा दी थी, सारे गिर गए थे मकान। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जब वहाँ से गुज़र रहे थे तो शहर को जब देखा इस हालत में तो कहा कि इलाहुल आलमीन, अब ये शहर कैसे दोबारा आबाद होगा। बिल्कुल छतें गिर चुकी हैं, दीवारें गिरी हुई हैं, जगह जगह आग ने सबको राख कर दिया है। अल्लाह ताला ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के ऊपर मौत तारी फरमा दी। 100 साल तक हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम उसी हालत में रहे। 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने उनको दोबारा ज़िंदा फरमाया और पीछे 74-75 साल के अरसे के बाद लोग दोबारा वापस आना शुरू हो गए और उन्होंने आके अपने अपने मकानात दोबारा तामीर करना शुरू कर दिए। पहले से भी ज़्यादा तरतीब और पुर रौनक शहर आबाद हो गया। जब हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद अल्लाह ताला ने दोबारा रूह जिस्म के अंदर फूंकी, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप कितने अरसे तक इस हालत के अंदर रहे। उन्होंने फ़ौरन कहा, लबिस्तु यौमन व बअज़ यौम, मैं एक दिन सोया रहा हूँ या मैंने आधा दिन या उससे भी कम ज़्यादा। अल्लाह ताला की तरफ से उनको बताया गया, बल लबिस्ता मिअता आमिन, आप तो 100 साल तक इस हालत के अंदर रहे हैं, 100 साल तक आप सोए रहे। फिर उसके बाद उनको कहा गया कि आप ज़रा अपने खाने पीने की चीज़ों को देखें। फ़न्ज़ुर इला तआमिका व शराबिका लम यतसन्ना, वो जो खाना उन्होंने साथ उठाया हुआ था उसके अंदर शीरा भी था, अंगूर भी थे, दूसरा जो खाने का सामान होता है वो भी था। तो 100 साल का अरसा गुजरने के बावजूद उनके खुराक के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया था, कोई तगय्युर नहीं हुआ था, ना अंगूर ख़राब हुए, ना शीरा खट्टा हुआ, ना बाकी खाने के अंदर कोई जायका बदला। और उसके बाद उनको कहा गया कि ज़रा आप अपने सवारी के जानवर को भी देखें। तो सवारी के जानवर उनका बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, उनकी हड्डियाँ भी बोसीदा होने की वजह से सफ़ेद उनकी चमक रही थी। उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर अपनी कुदरत दिखाने के लिए हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अब आप देखें कैफ़ा नुनशिज़ुहा सुम्मा नक्सुहा लहमा, कि हम इसको दोबारा कैसे ज़िंदा करते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हड्डियाँ आपस में इकट्ठा होना शुरू हो गई, फिर उनके ऊपर गोश्त चढ़ना शुरू हो गया, फिर उसके बाद उसकी खाल और सब कुछ उनके आंखों के सामने अल्लाह ताला ने किया। सुम्मा नक्सुहा लहमा, कि हम इनकी हड्डियाँ और फिर उसके बाद हम ऊपर गोश्त कैसे चढ़ाते हैं, अपनी आंखों से आप देख लें। तो उनकी आंखों के सामने अल्लाह ताला ने दोबारा उस सवारी के जानवर को ज़िंदा किया और फरमाया कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि आप अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह ताला हर चीज़ के ऊपर कुदरत रखते हैं। जिस तरह आपने उस शहर की तबाही को देखकर ये सोचा कि कैसे आबाद होगा, तो अल्लाह ताला ने उनको दिखा दिया कि जब हम आबाद करने पे आते हैं कुछ ही अरसे के बाद वो पहले से भी ज़्यादा पुरौनक